हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीसीआई प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट हियर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं, रिलेशन और उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक जो कवर करने वाले हैं। एक बार पहले वो उनकी लिस्ट देख लेते हैं। जैसे अबाउट फंक्शन, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट रियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.3। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के जो ऑल क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, अबाउट फंक्शन। फंक्शन को पढ़ने से पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने क्या रिलेट पढ़ा, रिलेशन टॉपिक को। अभी रिलेशन टॉपिक जो हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएगी। सो रिलेशन के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, फंक्शन टॉपिक को कवर करेंगे। सो व्हाट इज़ अ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? अ रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन है। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी is said to be a function if every element of set A has only one image in set B। इसको किस तरीके से समझेंगे हम? जैसे हमारे पास दो सेट है, सेट A एंड सेट B विच इज़ नॉन एम्प्टी सेट्स। सो क्या डेफिनेशन है यहाँ पे? अ रिलेशन एफ, अ रिलेशन एक ऐसा रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। एक ऐसा रिलेशन जो क्या हो, ए से बी के अंदर हो, वो भी कौन सा फंक्शन? एफ। अ फंक्शन रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन एफ, तो उस रिलेशन एफ को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हमारे जो सेट है ए, उसका एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट का क्या हो, बी के किसी भी एक एलिमेंट के साथ क्या हो, रिलेशन हो, यानी वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी इसका कोई भी एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट ए, सेट ए का कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए? नॉट रिपीटेड होना चाहिए, नॉन रिपीटेड होना चाहिए। यानी सेट ए के किसी भी एलिमेंट को, सेट ए का कोई भी एलिमेंट हो, उसका सेट बी के केवल एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट के साथ ही उसका रिलेशन होना चाहिए। अगर सेट ए के किसी एलिमेंट का रिलेशन जो है वो सेट बी के किसी भी दो एलिमेंट हो या फिर तीन एलिमेंट के साथ उसका किसी के साथ रिलेशन हो, तो वो रिलेशन जो होगा वो क्या वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, विच इज़ नॉट अ फंक्शन। सो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी कि जो ए का एवरी एलिमेंट होगा, यानी जो प्रत्येक एलिमेंट होगा उसका बी के केवल एक एलिमेंट के साथ ही क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। इसको इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से देख सकते हैं कि सेट ए का जो, यानी जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जैसे हमारे पास जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? रिपीटेड नहीं होना चाहिए। जैसे 2 का रिलेशन 2 के साथ भी बना दिया और हमने 2 का रिलेशन 3 के साथ भी बना दिया, तो इस कंडीशन में जो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट हम कहाँ से लेते हैं? फर्स्ट सेट से लेते हैं। तो अगर फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट सेट बी, सेकंड एलिमेंट हम कहाँ से लेते हैं? सेकंड सेट से लेते हैं। अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के
एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ क्या करता है, रिलेशन बनाता है, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। सो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होगी, सेट ए का जो एलिमेंट होगा उसका सेट बी के केवल एक एलिमेंट के साथ ही क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ अ f, the domain of function f is a and no two distinct order pair in f have the same first element। जो हमने चीज़ यही पढ़ी, कोई भी फंक्शन जो है f क्या है, एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर f इज़ अ रिलेशन इज सच दैट f इज़ अ रिलेशन इज सच दैट कि डोमेन ऑफ एफ क्या होना चाहिए, सेट ए क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। क्लियर। एंड नो टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैज़ सेम फर्स्ट एलिमेंट, किसी भी दो एलिमेंट के साथ सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर है तो ये नॉट इक्वल फंक्शन होगा, ये एक फंक्शन नहीं होगा। क्लियर। सो कोई भी रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन होगी कि सेट ए जो होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से हम लेंगे, और जो सेट बी के जो एलिमेंट हैं उनका रिलेशन जो है वो सेट ए के सेम एलिमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे 2 या 3 एक से ज़्यादा जो एलिमेंट होंगे सेट बी के, अगर वो सेम एलिमेंट ऑफ ए के साथ क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने कुछ नोट की तरफ, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी तरफ। क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ क्या है, कोई फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। क्लियर। एंड ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ। क्या होता है, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर जो है ए बी बिलोंग्स टू क्या है, एफ है, कोई भी इस रिलेशन को क्या कर रहा है, फंक्शन को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, देन एफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी, यानी फंक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ए कौन सा है, सेट ए से जो एलिमेंट लिया हुआ है, एंड बी वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। हमने इमेज के बारे में रिलेशन टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि अगर कोई भी सेट का एलिमेंट, सेट ए का एलिमेंट जो सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता है, जैसे हमारे पास दो सेट है ए एन बी, तो इसका जो एलिमेंट है, ये सारे इनके एलिमेंट है, तो ये जैसे इनका रिलेशन बनेगा, तो ये जो एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। यानी कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के साथ क्या बना रहा हो, रिलेशन बना रहा हो, तो दूसरे सेट का एलिमेंट जो होगा वो पहले सेट के एलिमेंट का क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। सो इसी तरीके से अगर हम कोई भी फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ऑफ ए किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी, यानी फंक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू सेकेंड एलिमेंट, वेयर बी क्या कहलाएगा, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर एफ। क्या कहलाएगा इसका, इमेज ऑफ अंडर एफ, एंड ए इज कॉल्ड, ए क्या कहलाएगा, उसकी प्री इमेज, ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। सेकेंड पॉइंट क्या है, द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई एफ इज सच दैट फंक्शन ए टू बी। क्लियर। जो हमने चीज़ पढ़ी है, यानी जो फर्स्ट सेट होगा, फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, जो फर्स्ट सेट होगा उसको एरो बना के हम लिखेंगे हमारा सेकंड सेट। तो ये 2 पॉइंट जो है वो रिमार्केबल है, इनको हम ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेफिनेशन ऑफ रियल फंक्शंस। रियल फंक्शन यानी जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। कैपिटल आर बिलोंग्स टू क्या करता है, कैपिटल आर के अंदर कहाँ से कहाँ तक आता है, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक, यानी जो सारी नेगेटिव
नंबर्स होंगे और जो सारे पॉजिटिव नंबर होंगे उन सबको हम मिलाएंगे तो हमारे क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स बन जाते हैं। उसी तरीके से उन रियल नंबर के थ्रू हमारे पास क्या आता है, एक रियल फंक्शन आता है। रियल फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल फंक्शन को पढ़ने से हम क्या पढ़ेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जो रेंज होती है, रेंज हमने अपने रिलेशन के टॉपिक के अंदर हमने रेंज के बारे में पढ़ा था। रेंज क्या होता है, जब जो सेट जो हमारे पास दो सेट होते हैं, सेट ए एंड बी, तो जो सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो सेट बी के जिन एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाते हैं उन सब एलिमेंट्स का जब हम सेट बनाएंगे तो वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। क्लियर। हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, डोमेन। डोमेन क्या होता है, जो एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट है जिनका क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, उनका जब सेट बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन तो क्या हो गया, सेट ए के एलिमेंट हो गए, ऐसे एलिमेंट जो क्या कर रहे हो, रिलेशन बना रहे हो। इनके अंदर उन एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है जो रिलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं हो। क्लियर। और रेंज क्या हो गया, जो सेट बी के एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो सेट ए के एलिमेंट के साथ क्या बना रहे हो, रिलेशन बना रहे हो, उनको हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। सो यहाँ क्या बात कर रहा है ये, क्या फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर क्या हो, रेंज जो हो, यानी जो सेट बी हो वो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर सेट होना चाहिए, या फिर उसका कोई सबसेट। रियल नंबर के जो सबसेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स n, हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स के सबसेट होते हैं। तो या तो क्या होना चाहिए, जो रेंज होनी चाहिए यानी जो सेट बी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर का कोई भी सबसेट होना चाहिए। क्लियर। तो ये ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। या फिर इफ़ इट्स डोमेन इज़ ऑल्सो आइदर आर, अगर उसका डोमेन जो हो वो भी क्या हो, आर रियल नंबर हो या फिर रियल नंबर का कोई सबसेट हो, तो क्या कहलाता है, रियल फंक्शन। यानी एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर डोमेन यानी क्या हो गया, फर्स्ट सेट, एंड रेंज क्या हो गया, सेकंड सेट। अगर दोनों फंक्शन जो है, दोनों जो सेट है वो कैसे हो, रियल नंबर्स हो, यानी रियल नंबर का रियल नंबर के अंदर कोई भी रिलेशन हो, तो वो कैसा फंक्शन कहलाता है, एक रियल फंक्शन कहलाता है। इसके लिए कंडीशन क्या होगी हमारे पास, कि दोनों जो सेट है वो कैसे होने चाहिए, दोनों सेट होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, यानी एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे अपनी। हमने अभी तक अपनी जो थ्योरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग उनके पॉइंट्स को लेकर हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यानी हमने जो भी फंक्शन के बारे में पढ़ा, रियल फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, इनमें से कौन कौन से रिलेशंस जो है वो, हमारे पास 3 रिलेशन के पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन रिलेशन को देखकर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो है फंक्शन है। गिव रीज़न, उसका रीज़न देना है। इफ़ इट इज़ अ फंक्शन, अगर वो एक फंक्शन है तो डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, और हमें उसकी डोमेन और रेंज का पता करना है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फंक्शन कैसा होगा, कि अगर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटेड होगा। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा अगर वो रिपीटेड हो जाता है तो वो रिलेशन जो होगा फंक्शन नहीं होगा। तो हम सबसे पहले चीज़ क्या देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीटेड तो नहीं हुआ है। तो हम सारे ऑर्डर्स पेयर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर कोई भी फर्स्ट एलिमेंट जो है रिपीटेड नहीं है, यानी फर्स्ट एलिमेंट का जो है रिलेशन है वो दूसरे सेट के एवरी एलिमेंट के साथ क्या है, यूनिक, एक यूनिक रिलेशन है। तो हम इसको किस तरीके से लिखने की कोशिश करें, फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम
हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से थे, 2, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1 एंड 17, 1। 2, 1, 5, 1, 8, 1, 11, 1, 14, 1 एंड 17, 1। सो हम यहाँ पे रीज़न क्या देंगे, हमारा एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी, जो ये सारे फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनका जो सेट बनता है वो क्या कहलाता है, डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट होता है उनका सेट क्या कहलाता है, रेंज। सो एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशन आर हैविंग। हमने एक चीज़ अभी जो रिमार्क के अंदर पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, जो हमने पढ़ी थी कि जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशन आर हैविंग यूनिक इमेज। सो दिस रिलेशन is a function। क्लियर। सेकंड पार्ट इसका हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट है 2, 1, 4, 2, 6, 3। हम यहाँ देखते हैं कि कोई भी चीज़ रिपीटेड हो रही है क्या, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है कोई भी रिपीटेड नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम किस तरीके से लिखेंगे, every element 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14 of domain of relation are having unique image। So this relation is called a function। थर्ड पार्ट इसका क्या था, हम देखते हैं कि थर्ड पार्ट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट 1 जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीटेड हो रहा है। यानी 1 जो है हमारा सेट ए का एलिमेंट क्या था, हमारी कंडीशन जो सेट ए के एलिमेंट है, अगर उसका सेट ए का जो एलिमेंट है उसका बी के एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा वो रिलेशन बना रहा है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो हम यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे, थर्ड पार्ट क्या था, एलिमेंट 1 ऑफ डोमेन ऑफ आर correspond to different एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट है वो, 3 and 5 of R correspond to different element 3 and 5। So
this relation, so this relation is not a function. हमें यही चीज़ पहले देखनी है कि जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो याद क्या रिपीट तो नहीं हो रहा है. अगर रिपीट हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक रिलेशन जो है हम उसको फंक्शन नहीं कह सकते. तो हमें सबसे पहले यही चीज़ देखनी है कि कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है. अगर रिपीट हो रहा है तो हम ऑटोमेटिक यह कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये एक फंक्शन नहीं होगा. ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकेंड विच इज़ फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन. हमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो रेंज फाइंड आउट करनी थी और डोमेन फाइंड आउट करने थे. सो डोमेन क्या होंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है इनके सबका सेट हो जाएगा. और जो सेकंड और जो रेंज होगी, रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे सेट 1. इसी तरीके से ये जो पूरा पेयर है ये क्या बन जाएगा, इनका जो सेट बनाएंगे हम वो तो क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा. और तो इसकी रेंज क्या बनेगी, यहाँ पे रेंज होगी सेकंड पार्ट की 1 2 3 4 5 6 एंड 7. फर्स्ट पार्ट की रेंज क्या होगी 1. एंड डोमेन क्या होगा, यहाँ पे जो इनके सारे एलिमेंट्स का सेट था 2 5 8 11 14 एंड 17. ये जो सेट है वो क्या कहलाएगा, इसका डोमेन कहलाएगा. सेकंड सेट का जो डोमेन है वो क्या होगा 2 4 6 8 10 12 एंड 14. ये जो सेट है ये इसका क्या क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा. क्लियर. सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन. हमारे पास दो पार्ट दिए हुए हैं इसके. हमारे पास एक रियल फंक्शन दिए हुए हैं. रियल फंक्शन यानी क्या होगा, जिसका डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, रियल फंक्शन हो. रियल फंक्शन यानी रियल नंबर हो, यानी एक ऐसा रिलेशन जो क्या करता हो R टू R के अंदर हो. क्लियर. तो इसको क्या बोलते हैं हम, रियल फंक्शन. सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है माइनस मोड एक्स. वेयर हम मोड एक्स को किस तरीके से लिख सकते हैं, मोड एक्स इज इक्वल्स टू अ सेट मोड एक्स माइनस मोड एक्स कैसा सेट होगा, माइनस एक्स होगा. अगर एक्स जो हो वो क्या हो, ग्रेटर देन एक्स. अगर पॉजिटिव है तो बाहर माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स. अगर एक्स कैसा हो, नेगेटिव हो, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा. क्लियर. यानी हम जो मॉड्यूलस एक्स को क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं. क्लियर. तो हमारे पास एफ एक्स जो होगा वो वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड क्या है, फंक्शन है. सो एज fx is defined for all x belongs to R. हमने क्या चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे कि जो फंक्शन है वो किसके अंदर है, R टू R के अंदर है. तो fx is defined for all x belongs to R. सो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, हमें पता है कि डोमेन क्या होता है, उसका जो फर्स्ट सेट होता है. यहाँ पे फर्स्ट सेट क्या है, फंक्शन का फर्स्ट सेट क्या है, R. सो डोमेन ऑफ f इज R. यानी हमने डोमेन तो फाइंड आउट कर लिया है. अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है. रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड वी हैव द रेंज ऑफ f. रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस मोड एक्स इज माइनस मोड एक्स इज ऑल रियल नंबर्स.
is all real numbers except positive number, except positive numbers, एक्सेप्ट पॉजिटिव नंबर बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास एक सेट आएगा उसके अंदर जो एक्स जो होगा वो क्या होगा, माइनस के अंदर ही आएगा, क्योंकि अगर एक्स यहाँ पे ले रहे हैं वो भी लेस देन ज़ीरो यानी हम नेगेटिव में ले रहे हैं, क्लियर। और अगर हम पॉजिटिव एक्स लेते हैं तो उसका भी आंसर क्या आता है, हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। सो यहाँ पे जो रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू ज़ीरो, क्लियर। हम यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को नहीं ले रहे हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट से ज़ीरो तक क्या हो गया, जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे वो रेंज, इसके रेंज के इंक्लूड हो जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था, सेकंड पार्ट था हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर, √9 माइनस, here fx is defined, fx is defined for all real numbers or is real numbers which in which -3 less than equal x less than equal 3, यानी जो x की वैल्यू है क्या होनी चाहिए, -3 और 3 के बीच के अंदर होनी चाहिए, -3 से लेके 3 तक के अंदर x की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो एफ एक्स कैसा हो जाएगा, एक डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। सो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, डोमेन ऑफ एफ इज़ -3 to 3। इसी तरीके से हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वैल्यू के लिए क्या होगा, इस वैल्यू के लिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। इनके अलावा जो वैल्यू होगी उनके लिए वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन वैल्यू के लिए क्या होगा हमारे पास, वेल डिफाइंड कब होता है, जब वो पॉजिटिव आए। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर इक्वल देन ज़ीरो फॉर डोमेन ऑफ एफ -3 to 3। अब हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी, फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इन द रेंज -3 to 3, fx will be lie between 0 to 3। सो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी इसकी, रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू 0 से 3, ठीक है। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन तो क्या होगा इसका -3 to 3, जिसके लिए जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक वेल डिफाइंड फंक्शन होगा, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या करेगी, 0 to 3 के बीच में लाई करेगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ, यानी हमें क्या करना है, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है। तो हमारा fx क्या है, 2x - 5, यानी जब हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना है, x की जगह क्या पुट करेंगे, हमने यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया, 0, तो हम इस इक्वेशन के अंदर भी x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 -5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -5। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट क्या होगा, f7, यानी हमें x की जगह क्या पुट करना है, 7, यानी 2 × 7 - 5 यानी 14 - 5 इज इक्वल्स टू 9। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, f -3, यानी 2 - 3 - 5
यानी क्या हो गया -6 - 5 विच इज़ इक्वल्स टू -11। तो इस तरीके से हमें जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दी हुई है उसको कहाँ पुट करना है, एक्स के वैल्यू के अंदर पुट करना है, यानी एक्स की जगह क्या करना है, उसको पुट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट डिफाइंड बाई TC इज इक्वल्स टू 9C/5 + 32। हमें क्या दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन वैल्यूज़ की क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करना है। जैसे हमने अभी थर्ड क्वेश्चन किया उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना हमें पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, TC इज इक्वल्स टू क्या है, 9C/5 + 32। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, T0, यानी हमें C की जगह क्या पुट करना है, जैसे यहाँ C की जगह हमने क्या पुट किया है, 0, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी 0 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 32 विच इज़ इक्वल टू 32। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 32। इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट के अंदर क्या करना है, C की जगह क्या पुट करना है, 28 पुट करना है। T28 यानी क्या हो जाएगा, 9 × C यानी 9 × 28/5 + 32। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 252/5 + 32। हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 252 + 160/5 विच इज़ इक्वल्स टू 2412/5। क्लियर। इसका थर्ड पार्ट क्या था हमारे पास, थर्ड पार्ट था T-10, यानी C की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब यहाँ पे -10 पुट करेंगे, T-10। सो 9 × -10/5 + 32। 5 से ये कट हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, -18 + 32, यानी कितना हो जाएगा, 14। क्लियर। आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 14। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC इज इक्वल्स टू, यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर TC की वैल्यू दी हुई है और हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से करते हैं हम, फोर्थ पार्ट है, TC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 212। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 212 इज इक्वल्स टू 9C/5 + 32। हम क्या करेंगे, 32 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस में चला जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो 9C/5। सॉल्व करते हैं तो इसको हमें क्या मिलेगा, 8 and 1 इज इक्वल्स टू 9C/5। 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, 20 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, 20 × 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C। 5 यहाँ पे डिवाइड में है, जब इक्वल के हम क्या करते हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं, जब ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में, एंड मल्टीप्लाई जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, C इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 100। इस तरीके से ये क्वेश्चन यही सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें क्या करनी है, इन सब की क्या करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वेयर x बिलोंग्स टू R, fx इज इक्वल्स टू 2 - 3x, वेयर x बिलोंग्स टू क्या है, R, एंड x ग्रेटर देन 0। क्लियर। वी हैव x ग्रेटर देन 0। हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 0। हम
इसी के थ्रू क्या करते हैं, फंक्शन की जो इक्वेशन है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। यानी हमारे पास फंक्शन में एक्स के साथ क्या है, 3 है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब हमारे पास क्या है, -3x, तो हम क्या करते हैं, माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन था तो यहाँ क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, दोनों साइड क्या करूँगी, 2 को ऐड कर दूँगी, क्योंकि 2 - 3x है। तो जब मैं 2 ऐड करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 - 3x लेस देन 2। यानी जो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है f(x) क्या है, वो लेस देन 2। f(x) जो है वो क्या आएगी, लेस देन 2। सो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, f 2 से छोटा है, यानी क्या हो जाएगा, -∞ से 2 तक जो भी रियल नंबर्स होंगे वो क्या बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी। क्लियर। हमारा फर्स्ट पार्ट इसका तो कंप्लीट होता है यहीं पे। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, f(x) इज इक्वल्स टू x² + 2 वेयर x इज अ रियल नंबर। सेकेंड पार्ट है f(x) इज इक्वल्स टू x² + 2 वेयर x इज अ रियल नंबर। हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी रियल नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी x² इज इक्वल टू क्या होना है, ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, x², यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, x² + 2 इज़ ग्रेटर देन 2, यानी हमारा जो फंक्शन है f(x) इज़ ग्रेटर देन 2। सो रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा, यानी 2 से जो भी रियल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, वो इसके सारे क्या हो जाएंगे, इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो हमारा रेंज क्या बन जाएगा, 2 से इनफाइनाइट। क्लियर। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था, f(x) इज इक्वल्स टू x, यानी x इज़ अ रियल नंबर। ये तो बहुत इजी पार्ट है इसका। f(x) इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x, एंड x इज रियल नंबर। वी हैव x ग्रेटर देन 0। क्लियर। x क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी क्योंकि f(x) क्या है यहाँ पे, f(x) जो है यहाँ x बिलोंग्स टू क्या होगा, r गिवन है हमारे पास, x बिलोंग्स टू r। सो f(x) क्या होगा हमारे पास, r हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई भी अगर एलिमेंट जो है वो r को बिलोंग कर रहा है और f(x) भी है, हमारा जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, x के इक्वल है फॉर ऑल रियल नंबर्स। सो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू r। रेंज क्या बन जाएगी, r। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.3 यहीं पे कंप्लीट होती हैं। उसके सारे क्वेश्चन जो हैं हमने सॉल्व कर दिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसे अपने फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, स्कूल ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप स्टडी।